हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 10, जो कि है आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, थर्ड क्लास की। उसमें से लिया गया है। तो इससे पहले हम 9 चैप्टर कर चुके हैं, जो 3 यूनिट्स में थे। अब ये इसके साथ ही शुरू हो जाती है आपकी यूनिट 4, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है 10 चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग। दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग यानी कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं। ये वर्ल्ड किसका है? चीजों का। अब देखते हैं इसमें किस चीज की बात की गई है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स टेक ए लुक अराउंड अस। चलो एक बार अपने आसपास देखें। खुशी रीच स्कूल अर्ली। तो क्या है, एक दिन खुशी स्कूल जल्दी पहुंच जाती है। सनलाइट शॉन थ्रू द विंडोज एंड द क्लासरूम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। क्या था वहां पे? क्लास में विंडो थी यानी खिड़की थी। उस खिड़की में से सनलाइट आ रही थी, जिससे क्या होता, पूरी क्लास कैसी लग रही थी? ब्राइट और ब्यूटीफुल, सुंदर और अच्छी लग रही थी। खुशी wanted टू कैप्चर दिस सीन इन ए पिक्चर। तो खुशी क्या क्या करना चाहती थी? इस सीन को, इस ब्यूटीफुल जो चीज लग रही थी क्लास में, इसको एक पिक्चर में कैप्चर करना चाहती थी, मतलब अपने पास रखना चाहती थी, उसे ड्रॉ करना चाहती थी। हेयर इज व्हाट शी ड्रॉ। तो यहाँ देखो उसने क्या ड्रॉ करा। कैन यू नेम, देखो, कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज ड्रॉन राइट इन द बॉक्सेस। अब नीचे ये दे रखी है उसकी क्लासरूम, तो आपको इस बॉक्स में बताना है कि खुशी ने क्या क्या ड्रॉ करा। इस बॉक्स को आपको फिल करना है। तो देखो फर्स्ट इस बॉक्स में ये मैंने फिल कर रखा है रेड पेन से। तो यहाँ पे बल्ब दिखा रखा है, यहाँ पे बल्ब लिख दिया। ये ब्लैक बोर्ड था, ये डोर है, चेयर है, टेबल है। और यहाँ पे क्या है? ये स्विच बोर्ड हो गया। ये विंडो दिखाई हुई है। ये बर्ड है। अब बर्ड का इसमें चाहे क्रो भी लिख सकते हैं या कोयल भी हो सकती है, इसलिए मैंने ओनली बर्ड लिखा है। ये पत्थर है, रॉक यानी कि। ये फ्रूट्स में क्या दिखा रखा है? मैंगो है। और ये क्या है? कारपेट या मैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट है, डू यू सी द विंडो ग्लास, वाई और वाई नॉट। अब यहाँ पे ये विंडो दिखा रखी है ना, तो इसमें पूछा है कि आपको विंडो ग्लास दिख रहा है, यानी कि इसमें शीशा है, दिख रहा है। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये रहा। इन द गिवन पिक्चर, यानी कि जो पिक्चर दी हुई है, आई कैन नॉट सी द विंडो ग्लास। मैं इसमें विंडो ग्लास यानी ये शीशा नहीं देख सकती, क्योंकि बट लेकिन कैन सी द आउटसाइड व्यू। लेकिन मैं इसके शीशे के बाहर, इस विंडो के बाहर जो आउटसाइड व्यू है, जो चीज दिख रही है, वो मैं देख सकती हूँ। बिकॉज, क्योंकि विंडो ग्लास इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्योंकि जो विंडो ग्लास है, जो शीशा है, वो किसका बना हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, यानी कि जिस चीज की आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर क्लासरूम। तो आपको अपनी क्लासरूम समझना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। तो आपको अपनी नोटबुक में आपकी क्लासरूम का क्या करना है? पिक्चर ड्रॉ करना है। लेबल द थिंग्स दैट यू हैव ड्रॉन। और उन जो जो चीजें आप बनाओगे उसको क्या करना है? उनका नाम भी लिखना है, जो जो आप ड्रॉ करोगे। ठीक है। खुशी इज क्यूरियस, वेयर हैव ऑल दिस थिंग्स कम फ्रॉम। तो क्या होता है, इन सब चीजों को देख के खुशी क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है, क्यूरियस हो जाती है कि ये सारी चीजें आई कहाँ से। हु हैज मेड दैम। और इन सारी चीजों को बनाया किसने? वट आर दे आर ऑल मेड ऑफ। और ये सारी चीजें बनी कैसे हैं? शी थॉट। तो वो सोचने लगती है। लेट अस लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट। चलो खुशी की मदद करते हैं इन सारी चीजों को ढूंढने में। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। तो जो टेबल और चेयर है किसकी बनी होती है? लकड़ी की। और ये कहाँ से मिलती है हमें? ट्री से, यानी कि पेड़ों से। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। तो ये वुड कहाँ से मिलता है? लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? ट्री से। और बहुत सारी लकड़ियां कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। द hinges, nails and latches of the door are made of some metals। तो क्या होता है? ये सब किससे बनी होती है? ये सारी चीजें बनी होती है मेटल से। ये देखो यहाँ दिखाई हुई है ना, लोहे की होती है, कुछ इसमें स्टील की होती है, कुछ मिक्स होता है। तो ये सब किसकी होती है? मेटल्स की। अब ये मेटल्स क्या होता है? देखो, मेटल्स आर केयरफुली extracted from certain rock and sediment called ore और डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो जमीन के नीचे काफी सालों तक जो मिट्टी वगैरह, सैंड और रॉक होती है, उसमें दबा रहता है। ठीक है, उसमें से जमीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है क्या? मेटल्स, जिससे ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, स्पोर्ट द मेटल्स।
फाइंड सम मैनी थिंग्स और पार्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल्स। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें देखनी है, उनके पार्ट्स देखने हैं जो किससे बनी हुई है, मेटल्स से बनी हुई है। विच मेटल्स डू यू रिकॉग्नाइज अराउंड यू। तो आपको देखना है जो आपके पास आसपास जो चीजें हैं जो मेटल से बनी हुई है, आपको उन्हें पहचानना है कि किस मेटल से बनी हुई है। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द मेटल्स, अगर आप इसका नाम नहीं जानते हो ये किस मेटल की बनी हुई है, तो क्या करना है आपको, आस्क योर फ्रेंड और एन एल्डर। तो आपको अपने दोस्त से पूछना है या आपके आसपास जो भी बड़ा होगा उससे पूछना है कि किस मेटल की बनी हुई है या ये कौन सा मेटल है। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज मेटल्स इन योर नोटबुक। फिर क्या करना है आपको उन मेटल्स का नाम देख पूछ कर और अपनी कहा किस में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस येलो से बॉक्स में, देखो व्हाट आर अदर थिंग्स इन द क्लासरूम सच एज मैट्स बल्ब एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस मेड ऑफ। तो आपको बताना है ये मैट्स है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक स्विचेस है, किससे बनी हुई है ये। तो इसका आंसर इससे लिखा है ब्लू पेन से मैंने, देखो इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर अदर थिंग्स सच एज मैट्स बल्ब एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस आर मेड ऑफ, किससे बनाए, कॉटन, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स रिस्पेक्टिवली। इन सारी चीजों से क्या होती है, ये सारी चीजें जो क्लासरूम में है इनसे बनी हुई है, किससे, ग्लास से, मेटल से, प्लास्टिक से, कॉटन से, ठीक है। नेक्स्ट है सी थ्रू मटेरियल्स। अब इन मटेरियल्स के थ्रू आपको देखना है, कैसे देखना है, देखो खुशी वॉज सिटिंग एट हर डेस्क। तो खुशी कहाँ बैठी है, खुशी अपनी डेस्क पे बैठी हुई है। शी कुड सी ए ट्री laden with beautiful flowers। तो उसने क्या देखा, उसने विंडो के बाहर देखा कि एक ब्यूटीफुल क्या है, ये फ्लावर्स है, मतलब एक ब्यूटीफुल पेड़ है जिसपे क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। शी रीच्ड आउट टू टच देम। तो जैसे ही वो उसे टच करने जाती है विंडो के पास तो क्या होता है, हर हैंड टच द ग्लास पेन। लेकिन उसका हाथ किससे टकरा जाता है, इस शीशे से जो कि नहीं दिख रहा था। वो सोची कि मैं इसको पेड़ को यानी फूल को पकड़ लूंगी, लेकिन उसका हाथ किस पे टच हुआ, ग्लास पे यानी शीशे पे। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडोज पेन्स। तो उसने क्या था, खुशी ने नहीं देखा था कि विंडो पे क्या है, शीशा है। दे वर मेड ऑफ ग्लास एंड शी रियलाइज दैट शी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास। तो उसे वो समझ गई कि जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं, उसके पीछे क्या चीज है वो हम आसानी से देख सकते हैं। ग्लास इज लाइक दैट। तो देखो कुछ क्वेश्चन पूछे नीचे, डज योर विंडो हैव ए ग्लास पेन। क्या आपकी जो क्लास में जो विंडो है उस पे है ग्लास पेन, उस पे शीशा है। तो यहाँ आपको यस या नो में आंसर देना है, मैंने यस लिखा है। नेक्स्ट है कैन यू सी थ्रू इट। क्या आप उसके बाहर आसपास देख सकते हैं, मतलब उसके पीछे क्या मतलब साफ है या नहीं, यस या नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी। तो आपने उस विंडो के बाहर उस शीशे जो ग्लास है उसके थ्रू आपने क्या देखा बाहर। तो मैंने इसमें आंसर लिखा है आई कैन सी ट्रीज, सी ट्रीज देखे, बिल्डिंग देखी एंड द स्काई, और क्या दिखता है, आसमान। ठीक है, आप जरूरी नहीं आपको ये आंसर लिखना है, आपको अपने क्लास की विंडो में से क्या दिखता है आपको वो आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी 3, सीइंग थ्रू थिंग्स। अब इन चीजों के थ्रू आपको देखना है कैसे, कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लाइक बोटल्स, पेपर्स, क्लोथ एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। क्या करना है आपको, अपने आसपास सराउंडिंग यानी कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको उठाना है जो अलग अलग मटेरियल से बना हो। जैसे कि आपने एक बोतल ले ली प्लास्टिक की, एक पेपर ले लिया, कोई कपड़ा ले लिया, कोई बर्तन ले लिया, और भी बहुत सारी चीजें आप ले लीजिए, ठीक है। लुक एट ए लाइट बल्ब और ए कैंडल फ्लेम थ्रू देम। आपको क्या करना है, एक बल्ब होना चाहिए या इस तरीके से कैंडल, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, एक कैंडल जला लीजिए और उस कैंडल के थ्रू, जैसे ये लड़की देख रहा है ना, ये लड़का देख रहा है, आपको ऐसे देखना है। कैन यू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। तो आपको देखना है क्या कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके थ्रू आप इस कैंडल को देख सकते हो। You can partially see through some others while you cannot see through some object at all। तो क्या होगा, कुछ चीजों में से आप इस कैंडल को तो आसानी से देख सकते हो, जैसे कि ये लड़की इस बोतल में से देख सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके थ्रू हम आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। और कुछ ऐसी होती है जिसमें आर पार तो दिखता है पर बहुत धुंधला दिखता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अलग अलग करनी है।
तो order these objects from those you can see through very clearly to those you cannot see through at all। अब आपको एक नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से एक्टिविटी करनी है। और क्या लिखना है, इस टेबल में आपको लिखना है सी थ्रू क्लियरली, कौन सी चीजों में से आप आसानी से देख पाए, बिल्कुल आर पार देख पाए, वो चीजें आपको यहाँ लिखनी है। सेकेंड है सी थ्रू पार्शली, कौन सी ऐसी चीजें थी जिसमें से आपको दिख तो रहा था लेकिन धुंधला दिख रहा था, वो इस टेबल में लिखनी है सेकेंड वाली में। थर्ड, आई कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, और ऐसी कौन सी चीजें थी जो जिसके आर पार आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, वो चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो जैसे मैंने फर्स्ट में लिखी है, जिसके आर पार बिल्कुल साफ दिख रहा था, ग्लास पेन हो गया। स्पेक्टेकल्स यानी वो चश्मे हो गए। एयर हो गई हवा, वाटर एंड डायमंड, इसके आर पार आसानी से दिख सकता है। जिसके आर पार कम दिख रहा था वो होगी प्लास्टिक बोतल, दिखता तो है पर धुंधला। बटर पेपर, वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड पॉलिथीन शीट, जो पॉलिथीन होती है वो। नेक्स्ट है जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिख रहा, वो होगी एक मेटल की बोतल। अटेंसिल्स, वुड यानी लकड़ी, स्टोन यानी पत्थर, या आपकी टेक्स्ट बुक। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप ये एक्टिविटी खुद करके देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। खुद करके देखोगे तो आपको समझ भी आएगा अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक केयर, नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली। क्या होता है, जो सन होता है, जो सूरज होता है, उसको आपको बिल्कुल लगातार नहीं देखना है। थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली इट विल हार्म योर आईज, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखना है, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसपे जो डायरेक्ट आपकी आईज पे ना हो, तब देख सकते हो आप। और अगर आप डायरेक्ट देखोगे सन को तो क्या होगा, ये आपकी आईज को खराब कर सकता है, आपकी आईज के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, अब देखो इस येलो सा जो बॉक्स दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। थिंग्स दैट यू सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे कौन जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके आसपास आप जिनके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। मोस्ट काइंड ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, जो ग्लास यानी कि शीशा होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। नेम वन मोर मटेरियल दैट इज ट्रांसपेरेंट, तो एक मटेरियल का नाम बताना है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास होता है, ग्लास पेन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चश्मा दिखा रखा है, इस चश्मे को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। नेक्स्ट देखो, ये है यू कैन सी थ्रू ग्लास बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड। तो क्या होता है, हम ग्लास के आर पार यानी शीशे के आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन वुड यानी लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते। मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक, तो ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते वो होते हैं ओपेक। जैसे कि टेक्स्ट बुक दिखा रखी है ना, इसको आप रखोगे अपनी आंखों के सामने तो आप इसके आर पार नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक, याद रखना आपको, कुछ ओपेक कौन सी चीजें होती है जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट कौन सी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है जिनके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सम थिंग्स आर इन बिटवीन, और कुछ चीजें होती है जो इनके बीच में होती है, कैसी, दैट इज यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके आर पर आपको थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है, जिसमें मतलब धुंधला दिखता है जिसे कह सकते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांसुलेंट, इन चीजों को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांसुलेंट। फाइंड सम मटेरियल्स दैट आर ट्रांसुलेंट, अब कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो ट्रांसुलेंट होंगे, एक तो बटर पेपर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप ढूंढ सकते हैं अपने आसपास अपने सराउंडिंग में कि ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हम ट्रांसुलेंट कह सकते हैं, जिनके आर पार हमें दिखता तो है पर क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट कौन सी है, ओपेक कौन सी है, और ट्रांसुलेंट कौन सी चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटी 4 दे रखी है, लेट अस कलर द वर्ल्ड। अब देखो कैसे करना है कलर। कलेक्ट 2 और 3 सी थ्रू बैग्स, आपको क्या करना है, 2 या 3 ऐसे बैग लेने हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, बोटल्स और थिन क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, और क्या लेना है, कुछ मोटे कपड़े लेने हैं अलग अलग कलर्स के। लुक एट ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर थ्रू देम, व्हाइट पेपर आपको इन कपड़ों का, जैसे कि एक्टिविटी दिखा रखी है ना, दोनों बच्चे कर रहे हैं, इस तरीके से पेपर लगा, अपना कपड़ा लगाना है अपनी आंखों के सामने और इस व्हाइट पेपर को देखने की कोशिश करनी है।
तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो, डज द कलर ऑफ द पेपर अपेयर टू चेंज। तो पूछा है कि कलर, जो पेपर का कलर है वो चेंज हुआ, तो इसका आंसर लिखा है ब्लू पेन से। यस, द कलर ऑफ द पेपर अपेयर्स टू चेंज। तो क्या होता है, जो पेपर का कलर था वो क्या हमें चेंज दिखा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है, डज व्हाइट पेपर अपेयर डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास। तो जो व्हाइट पेपर था, अगर आप ब्लू प्लास्टिक को देखते हो, आप व्हाइट पेपर से ब्लू प्लास्टिक और ग्लास को देखते हो, तो वो कैसा दिखता है, मतलब चेंज दिखता है या नहीं। और थिन येलो प्लास्टिक और ग्लास, या इससे देखते हो। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है सेकंड का, yes, the white paper appears blue when see through thin blue plastic और glass। तो जब हम ब्लू प्लास्टिक या ग्लास से उसको देखते हैं व्हाइट पेपर को, तो वो कैसा दिखता है, ब्लूइश कलर का दिखता है, मतलब ब्लू ही दिखता है। सिमिलरली ऐसे ही, इफ यू लुक थ्रू थिन येलो प्लास्टिक शीट या ग्लास से देखते हो, तो व्हाइट पेपर विल अपेयर येलो। तो व्हाइट पेपर कैसा दिखता है, येलो दिखता है। तो ये था सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इसमें, देखो, do the color of different objects appear to change? How did a blue object look through thin yellow plastic? तो क्या है, जब कलर आपको दिखता है कि चेंज होता है, तो आप अगर ब्लू ऑब्जेक्ट को देखते हो येलो थिन प्लास्टिक से, तो वो कैसा दिखता है। तो इसका थर्ड का आंसर यहाँ लिखा है, यस, द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू चेंज। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कलर को देखते हैं तो क्या होता है, वो चेंज दिखता है। व्हेन ए ब्लू ऑब्जेक्ट इज लुक थ्रू ए थिन येलो प्लास्टिक, जब आप ब्लू ऑब्जेक्ट को देखते हो येलो प्लास्टिक से, तो वो कैसे दिखता है, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लैक। तो वो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस। अब आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने ऐसा कुछ देखा हो शुरू में, मतलब इस कलर से रिलेटेड जो अलग है, वो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। ठीक है, आपको खुद करके बताना है, रिकॉल करके, कि वो क्या है, अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कभी देखा हो लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कि ऐसा कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से आपने देखा हो। नाउ नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज इट मेड ऑफ। लेट अस रिटर्न टू खुशीज क्लासरूम। चलो अब खुशी की क्लासरूम की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है इसमें चेन गेम। अब एक चेन गेम इसमें बता रखा है, क्या है, देखो, इन द टेबल बिलो, नीचे एक टेबल दी हुई है, खुशी हैज ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दैट हैव मेड दैट आर दैट दे आर मेड ऑफ। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब नीचे एक टेबल दी हुई है, खुशी ने क्या करा है, उन्हें उस मटेरियल को अलग अलग करा है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को अलग करा है जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। द नेम ऑफ द मटेरियल्स आर इन द सेकंड कॉलम। अब देख लेते हैं क्या है इसमें, देखो नीचे टेबल है ना, तो फर्स्ट है खुशी की लिस्ट है जो कि यहाँ लिखी है। नेम ऑफ द मटेरियल, तो जो भी उसने ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, आपको बताना है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है इसमें। देन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल विच आर इन योर क्लासरूम इन और होम। अब उससे क्या बना हुआ है उस मटेरियल से, वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, ऐसे सेकंड में, द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज फॉर यू टू कंप्लीट हियर, राइट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। हैव यू सीन दैट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से बनी हुई है जो आपने देखी है। सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स नॉट इन दिस लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल क्ले एंड रबर आर मिसिंग इन खुशीज लिस्ट। यूज वन ऑफ these टू एड एन एडिशनल रो इन द टेबल। कुछ जो रो है आपको भी ऐड करनी है। ठीक है, चाहे क्ले या रबड़ की। अब जैसे फर्स्ट है इसमें, खुशी ने लिखा है टेबल चेयर और डोर, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं वुड यानी कि लकड़ी से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा है जो आपने अपनी क्लासरूम में या घर में देखा है। तो क्लासरूम में मैंने पेंसिल देखी है, वो भी किससे बनी होती है, वुड से यानी लकड़ी से बनी होती है। नेक्स्ट है डोर, डोर हिंजेस एंड नेल्स, ये किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। जो डोर में जो कुंडी वगैरह लगी होती है वो किससे होती है, मेटल से। और हमने स्कूल में क्या देखा है जो मेटल का हो, स्पून देखा है, चम्मच होता है, और बैल, जो रिंग बैल होती है ना, वो किससे होती है, वो भी मेटल की होती है। नेक्स्ट है विंडोज पेन्स एंड लाइट बल्ब, ये किससे होते हैं, ये होते हैं ग्लास के यानी कि कांच के बने होते हैं। और कौन सी चीजें होती हैं, एक तो स्कूल में मिरर भी होता है कहीं कहीं, और स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे हम लगाते हैं, वो भी किससे होते हैं, ग्लास यानी कांच के।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो होते हैं प्लास्टिक के बने हुए। और आपने क्लासरूम में या घर में क्या देखा है? चेयर होती है प्लास्टिक की एंड वाटर बोतल भी क्या होती है? प्लास्टिक की। इसमें अगर आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही सब लिखनी है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्ले, वो किससे होती है? क्ले होती है सोइल यानी मिट्टी की। और क्या बना होता है? उससे फ्लावर पॉट बना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप रबड़ का ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एक कॉलम खाली था, मैंने क्ले लिख दिया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डू ऑल दीज मटेरियल्स कम फ्रॉम, कैन यू लोकेट देयर सोर्सेज। अब बताओ ये मटेरियल्स आते कहाँ से हैं? क्या आप इनके जो सोर्सेज हैं ये आते कहाँ से? सोर्सेज यानी स्रोत हैं जो, वो बता सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वुड आती है, लकड़ी आती है, वो कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है ट्री यानी कि पेड़ों से। ऐसे ही मेटल्स होते हैं, ये किससे मिलते हैं? रॉक से, सैंड से, बड़े बड़े जो चट्टाने होती हैं उनमें से मिलते हैं। क्लॉथ यानी कि कपड़े किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं, और कुछ किससे बने होते हैं? केमिकल से। तो ये इनसे मिलते हैं। अब देखो यहाँ साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड। जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, वो किससे बना होता है? वो सैंड यानी कि रेत से बना होता है। ठीक है। ये नई चीजें आपको कोई भी पूछ सकता है, आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो नीचे एक येलो बॉक्स है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें कुछ 3 क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं। फर्स्ट देखो क्या है इसमें, इन देयर चाइल्डहुड बट वेयर दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स। तो आपको उनसे पूछना है, जब वो छोटे थे उनकी चाइल्डहुड में जो थिंग्स तब कौन से मटेरियल से बनी होती थी, जो भी चीजें थी वो कौन से मटेरियल से बनी होती थी। सेकेंड है, आर देयर न्यू मटेरियल्स नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर। तो क्या ऐसा मतलब मटेरियल है जो न्यू है और जो पहले नहीं देखा था? उस मटेरियल का नाम बताना है, मतलब जो अब तो है लेकिन पहले नहीं होता था, उस मटेरियल का नाम बताएं। थर्ड है, आर देयर एनी मटेरियल्स दैट दे सो इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज नाउ। एक ऐसा मटेरियल बताना है कि जो उनकी चाइल्डहुड में तो यूज होता था, जब वो छोटे थे तब तो यूज होता था, लेकिन अब नॉट इन यूज नाउ, मतलब अब यूज नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्या रीजन है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछनी है, आप इसका आंसर खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स में लुक डिफरेंट। तो क्या होते हैं? अलग अलग मटेरियल्स देखने में भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, और उनके क्या होते हैं? अलग अलग तरीके भी होते हैं। वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटेरियल्स इवन विद योर आईज क्लोज्ड। क्या होता है? आप कुछ मटेरियल्स को पहचानने में पहचान ही नहीं सकते कि किस मटेरियल्स के बना हुआ है। चाहे आप उसको बिल्कुल आपके पास लाके देखें, लेकिन आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन सी चीज कौन से मटेरियल से बनी हुई है। तो देखो इसमें मैंने आंसर लिखा है, यस ये बिल्कुल ठीक बात है। मटेरियल्स कैन डिफर इन वेरियस वेज। मटेरियल्स क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग होते हैं। नॉट जस्ट हाउ दे लुक, जरूरी नहीं है कि वो सेम देखने में हो। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? हम उन्हें पहचान सकते हैं टेक्सचर से, कि उनका टेक्सचर कैसा है, वेट कितना है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वी माइट बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटेरियल्स, और क्या होते हैं कुछ मटेरियल्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान सकते हैं? टच करके, मतलब उन्हें पकड़ के। लाइक फीलिंग द स्मूथनेस ऑफ ग्लास वर्सेस द रफनेस ऑफ वुड। जैसे कि ग्लास होता है, कांच होता है, वो कैसा होता है? स्मूथ होता है, तो हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि कांच है। लेकिन जो वुड यानी कि लकड़ी होती है, वो कैसी होती है? रफ होती है, खुरदरी होती है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये लकड़ी है, वुड है। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो हम मटेरियल्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखो येलो बॉक्स है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट मटेरियल इज योर स्पून मेड ऑफ। तो आपका जो स्पून है, आपका जो चम्मच है, वो कौन से मटेरियल से बना है? तो मैंने लिखा है माई स्पून इज मेड अप ऑफ स्टील। तो ये किससे बना है? स्टील से, या हम लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज मेड ऑफ मेटल, वुड और सम अदर मटेरियल्स, कैन यू गेस। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर? मैंने लिखा है, ये स्पून इज मेड ऑफ मेटल ऑल दो दे आर स्पून मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक एज वेल। तो जो स्पून होता है, चम्मच होता है, वो मेटल का तो बना होता है, लेकिन और किससे बन सकता है? वो वुड यानी लकड़ी से भी बनता है, और प्लास्टिक का भी चम्मच होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। थर्ड इसमें पूछा है, विच ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं,
अब आपको स्पून के लिए लिखना है, इसमें से स्पून क्या होता है। तो देखो, स्मूथ होता है, रफ होता है, डल होता है, शाइनी होता है, ये फील्स कोल्ड टू द टच। तो मैंने लिखा है द स्पून इज स्मूथ एंड शाइनी। स्पून कैसा होता है, स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना सा होता है, और कैसा होता है, शाइनी, यानी इसमें शाइन होती है, चमकीला सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी 5 है, नॉक ऑन इट एंड इट विल स्पीक टू यू ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, देखो, टेक ए मेटल स्पून एंड एट लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वो आपको कोई भी 5 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के बने हों। जैसे कि कुछ तो होना चाहिए वुड का बना हुआ, यानी लकड़ी का, कुछ होना चाहिए मेटल का, प्लास्टिक का, क्लोथ का एंड ग्लास का। तो ये 5 मटेरियल्स लेंगे, 5 मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट लेने हैं। अलग अलग चीजें ले सकते हैं जो अलग अलग से बनी हुई है, कुछ लकड़ी से, मेटल से, प्लास्टिक की, क्लॉथ और ग्लास की। ठीक है, जेंटली टैप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम। अब आपको स्पून से उस पे टैप टैप करना है, मतलब दबाना है, जैसे कि बच्चा कर रहा है। लिसन टू द साउंड, उसकी आवाज सुननी है। दैट ईच ऑफ देम मेक्स, कि वो आवाज कैसी आ रही है। मेक योर ओवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब ऑल दिस डिफरेंट साउंड्स। अब आपको इनको डिस्क्राइब करना है, कैसे। ट्राई टू कैप्चर दोज साउंडिंग वर्ड्स लाइक टिंग टिंग, डम डम एंड डब डब। इस तरीके से ना कंपोज योर आवन बीट्स। इस तरीके से जब आप एक स्पून लेके इसको टैप टैप करोगे तो सबसे क्या होगी, अलग अलग साउंड आएगी। स्टील से अलग आएगी, जब लकड़ी पे वो चम्मच मारोगे तो उसकी आवाज अलग आएगी। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, डज इट बैंड। नेक्स्ट है डज इट बैंड। खुशी टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो खुशी की टेबल है वो किससे बनी हुई है, लकड़ी की, यानी वुड की बनी हुई है। What else is used to make stable? Can we use fabric or rubber to make table? Why or why not? तो इन्होंने पूछा है जो खुशी की टेबल है वो वुड यानी लकड़ी की बनी है, क्या हम किसी और चीज से भी टेबल बना सकते हैं, जैसे कि फैब्रिक यानी किसी कपड़े से बना सकते हैं, या रबड़ की टेबल बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ आप। तो देखो, वुड इज हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो वुड कैसा होता है, वुड हार्ड यानी कि कठोर होता है, रिजिड होता है यानी कि बिल्कुल मतलब कठोर ही होता है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। वो कपड़ा एक जगह से टिक के नहीं रह सकता, टेबल की आकार वो नहीं ले सकता, वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सुटेबल टू मेक क्लोथ्स एंड कर्टेन्स। तो क्या होता है, जो फैब्रिक से हम क्या बना सकते हैं, क्लोथ, कपड़े बना सकते हैं, कर्टेन्स बना सकते हैं। इमेजिन इफ क्लोथ्स वर मेड ऑफ वुड। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि लकड़ी के कपड़े हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ कुछ मटेरियल्स जो हमारे लिए यूजफुल होती है तो हम उससे वही चीजें बना सकते हैं जो उसके लिए है। जैसे कि टेबल लकड़ी की ही बना सकते हैं, कपड़े की नहीं बना सकते, क्योंकि कपड़ा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है odd pairs. List 5 objects and pair them with a material that is not suitable for it. Explain why these materials will not work to make these objects. One example is done for you. अब नीचे कुछ ना एक टेबल दी हुई है, उसमें लिखा है जो मटेरियल जिस चीज से बनाया गया है, मान लीजिए अगर उस चीज से ना बना के किसी और मटेरियल से बनाया जाए तो वो किस तरीके से काम करेगा भी या नहीं। क्यों नहीं करेगा, जरा देख लेते हैं इस टेबल में क्या है। तो वन हैज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया। जैसे फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है अम्ब्रेला, मटेरियल है पेपर। अगर हम अम्ब्रेला यानी छतरी को पेपर से बनाए, किसी कागज से बनाए, तो क्या होगा, रीजन, उसका कारण बताना है, उससे क्या होगा। पेपर विल टीयर इफ इट गेट वेट इन द रेन। तो क्या होगा, पेपर कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा और फट जाएगा। क्या होगा, वो अम्ब्रेला का काम नहीं कर पाएगा। अम्ब्रेला हम क्यों लेते हैं, बारिश यानी कि रेन से बचने के लिए। तो क्या होगा, लेकिन पेपर तो गीला हो जाता है, वेट यानी गीला। तो इज नॉट सुटेबल फॉर इट। ठीक है, सेकंड है टूथ ब्रश ब्रिशल्स। जो आपका टूथ ब्रश होता है जिससे आप ब्रश करते हैं, अगर उसके जो ब्रिशल्स हैं, अगर उन्हें मेटल का बनाया जाए, या मेटल ले लो किसी, या लोहे या स्टील का बनाया जाए, तो क्या होगा, मेटल ब्रिसल्स विल हार्म आवर डेलिकेट जम्स। तो उससे क्या होगा, हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े छिल जाएंगे, खराब, उससे क्या होगा, ब्लड आ जाएगा। तो ब्रिसल्स किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। थर्ड है कार टायर। जो कार का टायर होता है, अगर उसे ग्लास का बनाया जाए या कांच का बनाया जाए, तो क्या होगा, द ग्लास वुड शटर
अंडर द वेट। शटर होता है क्या, चकनाचूर होना। अगर कांच जो टायर होता है उसे कांच का बनाया जाए तो क्या होगा, वो तो वेट को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार का वेट तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, चकनाचूर यानी टूट जाएगा। फोर्थ है रेन कोट। अगर रेन कोट क्लोथ का बनाया जाए, किसी कपड़े का बनाया जाए तो क्या होगा, वी विल गेट वेट इन द रेन। तो उससे क्या होगा, अगर हम बारिश में उस रेन कोट को ओढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल का बनाया जाता है वो उसी के लिए सुटेबल है। ठीक है, इसमें आप और चीजें भी लिख सकते हो, मैंने ये लिखी है, जरूरी नहीं आपको यही लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है डज इट फ्लो। इन हर ओड पेयर्स खुशी प्लेफुली रोट वॉल्स कैन नॉट बी मेड ऑफ वाटर। अब जो वॉल्स होती हैं, दीवार होती है, हम उसे किससे नहीं बना सकते, वाटर से नहीं बना सकते। दीवार पानी से नहीं बन सकती। वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल। अगर हम जो वॉल है, दीवार है, पानी से बनाएंगे तो क्या होगा, फॉल यानी वो गिर जाएगी। What else could happen to water walls? क्या होगा? We need solid things such as stones, bricks और wood to make walls. तो क्या होता है, हमें solid चीजें चाहिए होती हैं क्या, walls बनाने के लिए। जैसे कि stone चाहिए, bricks यानी ईंटें चाहिए, wood या लकड़ी से बना सकते हैं, जिससे वो खड़ी रहे। लिक्विड चीज तो नहीं खड़ी रह सकती ना। Things that do not change their shapes are called solid. तो वो solid क्या होता है, solid होता है ठोस। तो ऐसी चीजें जो अपना जो शेप है वो चेंज नहीं करती, जो जिस टाइप का बना दिया उसी में रहती है, तो वो क्या होता है, वो सॉलिड होती है। नेक्स्ट है वाटर डज नॉट कीप इट शेप। अब जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पानी का कोई शेप नहीं होता। इट फ्लोज, वो क्या होता है, वो बहता है। एयर फ्लोज टू, एयर भी बहती है, उसकी भी कोई शेप नहीं होती। बट इन डिफरेंट वे, इफ यू pour वाटर इनटू कप इट स्टे देयर। लेकिन अगर आप वाटर को किसी कप में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो उसमें रह जाता है और उसी कप का ही आकार ले लेता है। इसलिए वाटर का कोई आकार नहीं होता, आप उसे जिस चीज में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। वाटर इज ए लिक्विड, तो वाटर कैसा है, लिक्विड है यानी तरल है। एयर डज नॉट स्टे इन ए कप। अब जो एयर होती है, हवा होती है, वो कप में नहीं रह सकती। इट जस्ट फ्लोट इन एंड आउट। तो वो क्या होता है, वो कप में जाती है, निकल जाती है, फिर जाती है, निकल जाती है, तो वो एक जगह नहीं रह सकती। दैट इज बिकॉज एयर इज ए गैस। इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम इसे गैस कहते हैं। ठीक है, तो हमने तीन चीजें कौन कौन सी पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, तीन पिक्चर दी हुई है, एक है सॉलिड की यानी ठोस की, नेक्स्ट है लिक्विड यानी कि तरल की, और थर्ड है गैस की। ठीक है, तो तीन तीन टाइप्स की ये भी मटेरियल्स में जो चीजें बनी होती है वो देख लेते हैं हम। अब एक्टिविटी 6 दी हुई है, लेट अस ग्रुप देम अनदर वे। हियर आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, इंक, ए स्टोन, स्मोक, आइसक्रीम, ए स्पून, हनी, अ बोतल, अ बैग एंड वाटर। अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। इफ इट इज a solid, write its name on the tray. If it is a liquid, write its name in the bottle. If it is a gas, write its name in the balloon. अब नीचे देखो तीन चीजें दी हुई हैं, एक ये है जिसमें आपको सॉलिड चीजें लिखनी है, एक बोतल है जिसमें आपको लिक्विड रखनी है, थर्ड में आपको ये बलून है, इसमें गैस चीजें रखनी है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर ये, इनमें से छाट के आपको लिखनी है कि कौन सी सॉलिड में लिखनी है, लिक्विड में और गैस में। अब जैसे कि मैंने लिखी है, सॉलिड में स्टोन आएगा, आइस आएगी, ये स्पून आएगा, बॉटल हो गया, बैग हो गया। लिक्विड में क्या आएगा, इंक आएगी, हनी, वाटर, मिल्क, जूस, स्मोक, और गैस में आएगा स्मोक, स्टीम, ऑक्सीजन, एयर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Add some of your own object in the tray, bottle and balloon. अब आपको अपने भी ऑब्जेक्ट जो इसमें नहीं दिए वो आप लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, some objects could be confusing such as sand or a sponge or clay. अब कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होती है, जिसे आप समझ नहीं पाते कि किस में रखें। फॉर एग्जाम्पल एक क्ले होती है जिससे आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो अब वो कंफ्यूजिंग होता है कि आप उसे किस में रखेंगे, सॉलिड में रखेंगे, लिक्विड में रखेंगे या गैस में रखेंगे। आइडेंटिफाई मोर सच ऑब्जेक्ट्स एंड राइट नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 ऑफ देम। अब आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट कुछ और लिखने हैं, कम से कम 3 ऑब्जेक्ट आपको उनके नाम लिखने हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पाते कि उसे सॉलिड में रखे, लिक्विड में रखे या गैस में रखे। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। खुशी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ए मैंगो ट्री विद ए मैंगो ग्रोइंग ऑन इट एंड ए बर्ड सिटिंग ऑन इट। अब देखो इस साइड में पिक्चर दी हुई ना, खुशी ने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, ये है मैंगो ट्री और इस पे एक बर्ड भी बैठी हुई है। द ट्री मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बट occur नेचुरली इन नेचर। अब क्या है, जो मैंगो है, बर्ड है और जो ट्री है वो क्या है, ह्यूमन ने या किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, वो किससे बने हैं, वो नेचुरली बने हैं, प्राकृतिक बने हैं, नेचर से ही बने हैं। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। तो जो चीजें खुद से बनी होती है, नेचुरल से बनी होती है, प्राकृतिक रूप से बनी होती है, तो वो क्या होती है, वो चीजें नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। नेचुरल थिंग्स में बी अलाइव। नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं, अलाइव होती हैं, जिंदा होती हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और नॉट अलाइव, और कुछ अलाइव नहीं होती, जो जिंदा नहीं होती, वो कौन कौन सी हैं, लाइक रॉक्स, पत्थर हो गया, वाटर हो गया एंड एयर हो गया। तो ये भी हमें नेचर से मिला है, लेकिन ये जिंदा तो नहीं है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो वो चीजें जो इंसान बनाता है उसे क्या कहते हैं, वो चीजें होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, लाइक क्लोथ्स, शूज, टेबल, एक्सेट्रा। लिस्ट आउट 5 थिंग्स इन ईच ग्रुप। अब आपको नीचे बतानी है, कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जो नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल में मैंने लिखा है एप्पल, कैरेट, मैंगो, स्पिनच, वाटर, बर्ड एंड ट्री। तो ये क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। सेकंड है आर्टिफिशियल, है जो इंसान ने बनाई है। पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स की बात हुई है, चिप्स बनाए हैं। कैंडी बार, प्लास्टिक, टेबल एंड शूज, ये किसने बनाया है, ये आर्टिफिशियल होता है, जो ह्यूमंस ने, इंसान ने बनाए हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फर्दर एक्सप्लोर हाउ थिंग्स आर मेड। अब इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये चीजें और किससे बनी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट देख लीजिए। एक येलो बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा पढ़ते हैं इसे। हैव यू सीन ट्री अराउंड यू दैट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एट स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर। तो अपने आसपास जो ट्री देखे होंगे, आपने देखा होगा कुछ स्पेशल टाइम होता है जिसमें उसमें क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं या फ्रूट आते हैं। ठीक है, हर हर समय तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा टाइम, एक स्पेशल टाइम होता है। If you have even eaten a ripe mango or seen mango in the market or watched a mango tree through the year, try to guess at what time of the year did Khushi draw the picture. Could it be around January, around June? तो देखा आपने कि खुशी ने पिक्चर ड्रॉ करी है मैंगो की, तो इसमें बताना है कि जो उसमें मैंगो लगे हुए हैं, तो वो किस मौसम में आए, किस मंथ में आए, जनवरी में आए हैं या जून में आए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ईयर हो सकता है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है साइड में, देखो। ट्री विथ फ्लावर्स एंड रेड मैंगो फ्रूट कैन बी सीन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये कौन से सीजन में देखते हैं हम मैंगो, ट्री पर मैंगो हम देखते हैं मानसून के सीजन में, जब बारिश वगैरह होती है। देयरफॉर, इसलिए खुशी मस्ट हैव ड्रॉन दिस पिक्चर इन द मंथ अराउंड जून। इसलिए हम कह सकते हैं कि खुशी ने जो पिक्चर बनाई है वो कब बनाई है, वो बनाई है अराउंड जून, जून के महीने के आसपास। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये अब आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ 3 मटेरियल्स वी कॉमनली सी अराउंड अस। तो 3 मटेरियल के नाम लिखने हैं जो कॉमनली, जो हम आसपास रोजाना देखते हैं। तो थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास एक्सेट्रा। और ये किन किन चीजों से बनी होती है, ये मेड ऑफ होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक मटेरियल। ओके, क्वेश्चन 2 है इसमें। सपोज यू फाइंड ए शाइनिंग स्पून। आपको एक शाइनिंग स्पून मिला है, एक चम्मच मिला है। यू डोंट नो इफ इट मेड ऑफ मेटल और वेदर इट इज मेड ऑफ सम अदर मटेरियल। अब उस चम्मच को देख के आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये मेटल का बनाया है या किसी और चीज का बनाया हुआ है। एंड देन पेंटेड विद शाइनी पेंट, और वो शाइनी पेंट भी हो रखा है उस पे जो चमक रहा है। हाउ वुड यू फाइंड आउट, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये किस मेटल का बना हुआ है। तो देखो इसका आंसर लिखा है बाय परफॉर्मिंग द मैग्नेट टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो चुंबक होती है ना, उससे टेस्ट करके देखेंगे। वी कैन सी इट स्पून अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। अब हम देखते हैं कि अगर वो स्पून चुंबक यानी मैग्नेट से चिपक जाता है, इट इज लाइकली मेड ऑफ मेटल। तो क्या होगा, वो किसी मेटल से बना होगा, जैसे कि आयरन यानी लोहे से बना है।
We can also determine whether the spoon is made of metal or another material coated with shiny painted by a sound test. और किससे कर सकते हैं हम उसका साउंड टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चीजों को बजा के देखेंगे, लकड़ी को बजा के देखोगे तो उसकी साउंड या आवाज अलग होगी, लेकिन अगर किसी लोहे की चीज को बजा के देखोगे तो उसकी साउंड अलग होगी। तो मेटल जनरली प्रोड्यूस ए क्लियर रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स की जो साउंड होती है वो क्लियर होती है, तेज होती है। Whereas non-metallic materials often produce a dull sound, लेकिन जो मेटल नहीं होते उनकी साउंड कैसी होती है, डल होती है, तेज नहीं होती। ठीक है, इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल का है या नहीं। सी है ड्रॉ। अब आपको इसमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ 3 नेचुरल एंड 3 आर्टिफिशियल थिंग्स। तो एक तरफ आपको बनानी है नेचुरल चीजें, एक तरफ बनानी है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में देखो मैंने बनाया एक सन, ट्री एंड बटरफ्लाई, और आर्टिफिशियल बनाया एक जग, अम्ब्रेला एंड काइट। आपको कोई सी भी 3 बनानी है, जरूरी नहीं आपको यही बनानी है, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 3 बना सकते हैं। नेक्स्ट है डू इट। डू इट मैच द पेयर्स। आपको पेयर्स मैच करने हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होती है चीजें जिन्हें हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर ए ग्लास यूज इन स्पेकल्स। जो आपके चश्मे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। सेकेंड है ट्रांसपेरेंट, ये हो जाएगा ए लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर। ओके। थर्ड है ओपेक, जिनके आर पार आप बिल्कुल नहीं देख सकते, ये हो जाएगी एक प्लेट। ठीक है, इस तरीके से हमने ये मैच कर दिया। तो ये था चैप्टर आपका 10 जो कि अब फिनिश हो गया है। अब हम मिलते हैं चैप्टर 11 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।